तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहां से इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है और इस यूनिट से आपके काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से देखना। उनमें से ये एक होने वाला है। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, अगर ज्यादा लंबी होगी तो मैं इसके कुछ पार्ट्स कर दूंगा, ठीक है भैया। लेकिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आपको सीखनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है भैया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को हमने कैटेगराइज कैसे कर रखा है, ठीक है भैया। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है भैया। इससे पहले मैंने आपको सीपीयू शेड्यूलिंग बता दी है, शेड्यूलिंग क्यों करते हैं ये भी बता दिया है। अब मैं बताऊंगा कि भैया वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम शेड्यूलिंग करते हैं, ठीक है भैया। चलो ठीक है भैया। सबसे पहला होता है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। क्या होता है भैया? प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। देखो भाई, मैंने क्या बोला था कि भैया अगर सीपीयू इस समय किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस से बात कर रहा है तो जब तक उसको कोई इंटरप्शन नहीं आता तब तक वो इसी प्रोसेस से बात करता है, ठीक है भैया। फिर उसके बाद क्या होता है? होता यह है कि जैसे ही उसके पास कोई इंटरप्शन आता है, कोई एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस आती है, तब क्या होता है? सीपीयू हमारा अपना कॉन्टेक्स्ट जो है वो स्विच कर देता है। क्या कर देता है भैया? कॉन्टेक्स्ट जो है वो स्विच कर देता है, ठीक है भैया। अगर हमारा सीपीयू बिना उस प्रोसेस को पूरी तरीके से कंप्लीट किए अपना कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा है तो उस केस में हम उस प्रोसेस को या उस तरीके को बोलते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। दोबारा सुनो, जब भी मेरा सीपीयू एक प्रोसेस से अपना कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है बिना उस प्रोसेस को कंप्लीट किए, तब उस केस में मैं बोल देता हूं कि ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, ठीक है भैया। और जो प्रोसेस हुई है, जो प्रोसेस को मैंने छोड़ा है, वो प्रीएम्प्ट हो गई है। क्या होती है भैया? प्रीएम्प्ट हो गई है, ठीक है भैया। ये चीज समझ में आ गई। चलो, नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है जस्ट इसका उल्टा। अगर मैं अपनी प्रोसेस को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद उसको छोड़ रहा हूं, तब मैं बोलता हूं उसको नॉन प्रीएम्प्टिव। क्या इतनी बात समझ में आई? देखो भाई, देखो यहां पर मैंने आपको बताया था कि भैया किसी भी प्रोसेस को छोड़कर दूसरी प्रोसेस जाने के सीपीयू के कुछ कारण होते हैं, ठीक है भैया। पहला कारण क्या होता है? पहला कारण होता है टाइम स्लाइस का पूरा हो जाना। टाइम स्लाइस का पूरा हो जाना, ठीक है भैया। अगर टाइम स्लाइस कंप्लीट हो जाता है, मतलब एक प्रोसेस को जितना टाइम असाइन किया गया था अगर वो उतना कंप्लीट हो, मतलब उस देखो अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई लेकिन जितना असाइन किया गया था वो टाइम कंप्लीट हो गया, ठीक है भैया। तब उस केस में हमारा सीपीयू कॉन्टेक्स्ट स्विच कर जाएगा, ठीक है भैया। दूसरा केस क्या होता है भैया? एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, मतलब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है, मतलब इससे मोर इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ गई हो सकता है हमारे सीपीयू के पास एक ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ गई हो, ठीक है भैया। और एक तरीका है हमारा इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन। क्या है भैया? इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन। क्या इतनी बात समझ में? इन तीन केसों में हमारा सीपीयू जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विच कर देता है, ठीक है भैया। तो इन दोनों केसों में अगर हमारा सीपीयू कॉन्टेक्स्ट स्विच कर जाता है तब मैं बोलता हूं भैया आप क्या हो? प्रीएम्प्टिव हो। क्या हो भैया? आप प्रीएम्प्टिव, ठीक है भैया। इन दोनों केसों में अगर हमारा सीपीयू बिना पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करे अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच कर जाता है तब मैं बोलता हूं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। लेकिन अगर मेरा सीपीयू पूरी की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद, फिनिश करने के बाद, या फिर किसी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन की वजह से कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है, देखो या तो वो पूरी तरीके से प्रोसेस को कंप्लीट करे उसके बाद स्विच करे, ठीक है भैया, या तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस किसी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन का इंतजार करे, तब उस केस में बोल देता हूं मैं नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया। अभी चाहो तो इसको आप नोट भी कर सकते हो कि प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव होता क्या है, क्योंकि अगर आपसे मान लो थ्योरी क्वेश्चन पूछता है ना कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बताओ क्या क्या होती हैं, तो सबसे पहले आप उसको इस कैटेगरी के बारे में बताओगे कि ये कौन सी कैटेगरी है जिसके बिना पर हम लोगों ने इसको डिवाइड किया। ठीक है भैया, नोट किया? शाबाश। आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, एक एक करके सारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को देखना शुरू करते हैं, ठीक है भैया। आप चाहो तो ये सब देखो, उससे पहले मैं आपको, चलो यहां पर एक चीज और आ गई, ठीक है भैया। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ये चीज मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी पिछले लेक्चर्स में, कि भैया हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइम्स बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट टाइम्स इस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को पढ़ने के लिए आपको जरूरी है, ठीक है भैया। सबसे पहला टाइम होता है भैया अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या होता है भैया? अराइवल टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हमारा प्रोसेस जो है रेडी क्यू के अंदर आया होता है। कहां से आया होता है भैया? डिस्क के अंदर से, ठीक है भैया। कौन लेके आता है भैया? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लेके आता है, ठीक है भैया। उसके बाद क्या होता है भैया? हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है भैया? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है एसटीएस,
ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, रेडी क्यू से हमारे सीपीयू तक उसको लेके जाता है। ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गई। तो भैया हमारी रेडी क्यू तक लाने वाला काम करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। क्या काम करता है भैया, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, और उसको हम बोलते हैं अराइवल टाइम। जिस टाइम पर हमारी प्रोसेस रेडी क्यू में आती है उसको हम बोलते हैं अराइवल टाइम। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, अब बात करते हैं बर्स्ट टाइम। ठीक है भैया, बर्स्ट टाइम हमारी प्रोसेस सीपीयू को जितना भी टाइम बताती है कि भैया देखो मैं हूं और मुझे लगभग 10 सेकंड लगेगा अपने काम करवाने के लिए। ठीक है भैया, जैसे हमारे भैया मान के चलो अभी आप मान लो कि सब्जी लेने चले जाओ तो सब्जी वाला एक भाव बोलता है कि भैया आपका ये 30 रुपए किलो है। ठीक है भैया, फिर उसके बाद आप कम करवाते हो कि नहीं भैया 30 नहीं, हम तो 25 लगाएंगे या 20 लगाएंगे। तो भैया जो भाव पहले बोला गया उसको क्या बोल रहे हैं यहां पर, अगर वो प्रोसेस आके मुझे ये बोलती है कि भैया मैं 5 सेकंड लूंगी, तो वो 5 सेकंड जो है वो उसका बर्स्ट टाइम कहलाते हैं। ठीक है भैया, हालांकि हम उसको उतना ही टाइम देते हैं, अगर आप 5 बोलोगे तो हम 5 देंगे, पर वो हो सकता है वो 5 हम लगातार ना दे, हम उसको प्रीएम्प्ट करवाते हुए दे। ठीक है भैया, लेकिन हम क्या कहते हैं, बर्स्ट टाइम मतलब होता है कि भैया टोटल टाइम जो है वो सीपीयू उसको कितना देने वाला है। ठीक है भैया, या उसको कितना देना जरूरी है, नीड टू कंप्लीट। ठीक है भैया, उसको पूरा करने के लिए कितना टाइम देना जरूरी है। ठीक है भैया, चलो बात करते हैं तीसरे टाइम की। तीसरे टाइम का मतलब होता है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम मतलब यह है कि भैया हमारी प्रोसेस जो है वो सीपीयू के मिलने के बाद आखिरी बार कब कंप्लीट हुई। मतलब सिंपल सी बात यह है, मैं बोलता हूं, मान के चलो हमारी कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में आई पहले सेकंड पे। ठीक है भैया, मैंने आपको टाइम चार्ट बताया था, गैंट चार्ट जिसको बोला जाता है। मान लो ये टाइम चार्ट है मेरा, मान लो सीपीयू के पास हमारी रेडी क्यू के अंदर एक प्रोसेस आई, कब आई भैया, 0 सेकंड पे, मान लो 1 सेकंड पे आई। ठीक है भैया, 1 सेकंड पे आई। ठीक है भैया, तो 0 से लेकर 1 तक तो भैया हमारा सीपीयू आइडल रहा, यहां पर तो उसके पास कोई काम नहीं रहा। ठीक है भैया, उसके बाद 1 पे कौन सी प्रोसेस आई, मान लो मेरी एक प्रोसेस आ गई। ठीक है भैया, क्या तुम्हें समझ में आई? ठीक है भैया, और उसने शुरुआत में 2 सेकंड तक अपना काम किया और उसको करना चाहिए था 5 सेकंड तक। ठीक है भैया, लेकिन 2 सेकंड तक उसने अपना काम किया, तो 1 से लेकर 3 तक उसने अपना काम किया। ठीक है भैया, यहां पर उसने अपना काम किया। ठीक है भैया, उसके बाद वो यहां से हो जाती है वेटिंग क्यू में, यहां से चली जाती है भैया कहां पर, वेटिंग क्यू में। ठीक है भैया, तो मैंने बोला वेटिंग क्यू में वो कब तक जाती है, वो जाती है भैया 4थे सेकंड तक। ठीक है भैया, यहां से 3 से लेके 4 तक वो चली जाती है भैया वेटिंग क्यू में। यहां से चली जाती है क्या भैया, वेटिंग क्यू में या फिर रेडी क्यू में। ठीक है भैया, क्या इतनी समझ में आई? ठीक है भैया, उसके बाद जब वापस आई तब उसने फिर से अपना काम जो है वो 3 सेकंड तक करवाया, तो 4 से लेके 3 कितना हुआ भैया, 7 तक। ठीक है भैया, तो भैया इसका जो टोटल टाइम है वो कितना है भैया, वो आई यहां पर थी और गई यहां पर है, तो भैया टोटल टाइम कितना कहलाता है भैया, टोटल टाइम कहलाएगा 7। क्या इतनी बात समझ में आई? टोटल टाइम कहलाएगा भैया हमारा 7। वो 7वें सेकंड पर हमारी बाहर निकली है, वो 7वें सेकंड पर वहां से बाहर निकली है। ठीक है भैया, द टाइम व्हेन द प्रोसेस फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन कंप्लीटली, और उस पर्टिकुलर टाइम को हम क्या बोल देते हैं, कंप्लीशन टाइम। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, जिस टाइम पर हमारी प्रोसेस कंप्लीट होकर बाहर गई है उस टाइम को हम कंप्लीशन टाइम बोल देते हैं। ठीक है भैया, अब बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम। किसकी बात करते हैं भैया, टर्न अराउंड टाइम। ठीक है भैया, टर्न अराउंड टाइम का सिंपल सा मतलब होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। मतलब भैया जब वो प्रोसेस आई थी वहां से लेकर के जब वो प्रोसेस गई है तब तक का टाइम कितना है। ठीक है भैया, तो मैंने क्या बोला भैया, वो आई थी वो कंप्लीट कब करी, वो कंप्लीट करी 7वें सेकंड पे, माइनस वो आई थी 1 पर, तो टोटल कितना टाइम हुआ भैया, 6। क्या तरीका समझ में आई? अब मैं उसको 0 से थोड़ा काउंट करूंगा, मैं उसको यहां से थोड़ा काउंट करूंगा, यहां तो वो आई भी नहीं ना, आई वो यहां पर है। ठीक है भैया, कंप्लीट उसने यहां पर किया है, तो भैया मैं क्या बोलूंगा, 7 - 1 इज माय टर्न अराउंड टाइम। ठीक है भैया, ये वो टाइम होता है जब इस प्रोसेस ने हमको झेला है, चाहे वो वेट करना हुआ हो, चाहे वो प्रोसेस कराना हुआ, वो टोटल टाइम कहलाता है। वो टोटल टाइम वेट कराने से लेकर के एग्जीक्यूशन तक टोटल टाइम कहलाता है टर्न अराउंड टाइम। ठीक है भैया, अब इसको हम ऐसे एक एक करके कैलकुलेट नहीं करते, हम इसको डायरेक्ट कंप्लीशन माइनस अराइवल कर लेते हैं। नहीं तो बीच में से हम तो उसको ऐसे मान के चलते हैं ना कि 1 से लेके 3 तक कितना हुआ, 2 हुआ, फिर 3 से लेके 4 तक 1 हुआ, फिर यहां से लेके यहां तक 3 हुआ, तो भैया 3 और जी 5 और फिर 2 7 या 6 या ऐसे करके तो ना काउंट करते हैं, हम सीधे कंप्लीशन माइनस अराइवल कर देते हैं, हमारा एक बार में निकल जाता है। ठीक है भैया, बात करते हैं वेटिंग टाइम की। वेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है भैया, कितनी देर उसने रेडी क्यू में हमारा इंतजार किया है। हम कौन भैया, सीपीयू, कितनी देर उस प्रोसेस ने सीपीयू का इंतजार किया है। तो हम क्या करते हैं,
टोटल टर्न अराउंड टाइम, टोटल टर्न अराउंड टाइम मतलब जितना टाइम उस प्रोसेस ने लिया होगा वेटिंग क्यू से लेकर के कंप्लीशन तक सारा, उसमें से हम बर्स्ट टाइम को माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बर्स्ट टाइम ही वो टाइम है जितना उसको कंप्लीट होने के लिए रिक्वायर्ड है। मतलब भैया जब तक वो सीपीयू के पास रहेगी इसका मतलब वो बर्स्ट टाइम होगा, और टर्न अराउंड टाइम वो टोटल टाइम होगा जो वेटिंग और बर्स्ट को मिलाकर होगा। ठीक है भैया, तो हम टोटल टाइम में से अगर बर्स्ट टाइम हटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा? वेटिंग टाइम मिल जाएगा। ठीक है भैया, अब ये जो चार्ट बनाया है इसको गैंट चार्ट बोला जाता है। जो मैंने इसे टाइम डायग्राम बनाया ना, ये लाइन बना के, इसको गैंट चार्ट बोला जाता है। और इस गैंट चार्ट को भी मैं पूरी की पूरी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर आपको एक एक करके हर प्रोसेस के लिए, हर एक एग्जांपल के लिए बताऊंगा। ठीक है भैया, यहां पर इस चीज को नोट करो, और ये दो फॉर्मूले हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप यहां पर याद रखना। ठीक है भैया, मैं इसको चुन के नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा। मेरे को अगर टर्न अराउंड टाइम निकालना होगा तो मैं सीधे कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम कर दूंगा। अगर मुझे वेटिंग टाइम निकालना होगा तो मैं टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम कर दूंगा, डायरेक्ट कर दूंगा। अब आप बोलोगे कि भैया काम करो, डायग्राम में देख के, चार्ट में देख के मुझे बना के बताओ। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में नहीं होता समय। नोट किया गया? बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, चलो अब आपको मैं सबसे पहली एल्गोरिथम, जिसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है भैया, बिल्कुल नाम से बिल्कुल स्वाभाविक बात है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। सिंपल सी बात है, जो हमने अभी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर सुना था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब ये होता है कि जो प्रोसेस पहले आएगी, कहां पर आएगी भैया? रेडी क्यू में आएगी, तभी उस प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। जिस ऑर्डर में हमारी रेडी क्यू में रिक्वेस्ट पड़ी होंगी उसी ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे? एक्सेस करने वाले हैं। तो भैया पॉइंट यही बोलता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर मतलब बहुत सिंपल सी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, सिंपल सी एल्गोरिथम है, जो पहले बोलती है कि अराइवल जो पहले, जिसका अराइवल पहले होगा कहां पर भैया? रेडी क्यू के अंदर, वही एग्जीक्यूट होगी सबसे पहले। क्या इसमें कोई समस्या? मैं थोड़ा सा यहां पर स्पेस नहीं है खड़े होने का, मैं इसका यूज कर लेता हूं। ठीक है भैया, चलो ठीक है भैया, ये एक हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस है। मैंने क्या बोला भैया? ये एक नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस है, और नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि भैया हम लोग बिना पूरी की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करे सीपीयू के हत्थे से नहीं छोड़ेंगे अनटिल अनलेस उसने कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन उठा लिया हो। ठीक है भैया, तो भैया वो जब तक सीपीयू के पास से नहीं जाएगी जब तक वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। क्या इतनी बात समझ में आई? और हमारी जो वेटिंग क्यू है उसका बिहेवियर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको फीफो बोला जाता है, उसके अकॉर्डिंग होने वाला है। ठीक है भैया, चलो क्या इतनी बात समझ में आई? अब वर्किंग पहले देखोगे कि क्वेश्चन पहले करोगे? एक बात बताओ, वर्किंग पहले देखोगे कि क्वेश्चन पहले करोगे? देखो भैया, अगर आप एग्जांपल समझ लेते हो तो आपको वर्किंग 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल से समझाता हूं कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है भैया, मान लो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आया, जो कि आ भी सकता है। ठीक है भैया, हो सकता है आपसे जनरली पूछ दे कि बताओ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या क्या होती हैं। तो आप क्या करोगे? सारी की सारी एल्गोरिथम जो है सबसे पहले लिखोगे प्रीएम्प्टिव होती है, नॉन प्रीएम्प्टिव होती है। उसके बाद आप वो एक फ्लो चार्ट बनाओगे जिसमें सबको दिखा दोगे। फिर एक एक करके आप, हो सकता है उससे पहले टाइम्स के बारे में बता दो। फिर आप एक एक करके सारी एल्गोरिथम्स को समझाओगे छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ। अब वो छोटे छोटे एग्जांपल्स आप ऐसे ही ले लेना जिसके अंदर 3 प्रोसेस हो। ज्यादा लंबा लेके जाओगे फालतू में पेजेस भरेंगे, टाइम भी लगेगा। सिंपल से तीन प्रोसेस को लेकर एक एग्जांपल से समझा देना। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? चलो सबसे पहली बात करते हैं, अगर मैं इसको फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम के तरीके से सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा? ठीक है भैया, चलो यहां पर सबसे पहले क्या करना, मैं काम करता हूं, इधर आ जाता हूं। ठीक है भैया, यहां पर सबसे पहले क्या करना कि एक रेडी क्यू बनाना। मैं रेडी क्यू बनाने के लिए आपको एक बॉक्स से निकाल लेता हूं, वरना आपको थोड़ा सा क्या होगा ना, थोड़ा सा बेकार सा दिखेगा। ठीक है भैया, मैंने एक बॉक्स बना लिया, इसको मैं बोलूंगा क्या? इस बॉक्स को मैं बोलूंगा रेडी क्यू। क्या बोल दूंगा भैया? एक रेडी क्यू। ठीक है भैया, और यहां पर मैं बनाऊंगा एक गैंट चार्ट। क्या बनाऊंगा भैया? एक गैंट चार्ट। ठीक है भैया, इस टाइम डायग्राम को क्या बोला जाता है भैया? इस टाइम डायग्राम को क्या बोला जाता है? एक सेकंड रुकना। ठीक है यार, वो बार बार गायब सा हो रहा है, तो मैं इस काम करता हूं, उसको मैनुअली हाथ से बना लेता हूं। ठीक है भैया, इसको बोला जाता है क्या भैया? इसको बोला जाता है गैंट चार्ट। ठीक है भैया, इसको बोला जाता है गैंट चार्ट। ठीक है भैया, मैंने देखा सबसे पहले अपन को क्या देखना है? सबसे पहले हमको 0 सेकंड से चालू करना है। सबसे पहले घड़ी कहां से चालू हुई? 0 सेकंड से। ठीक है भैया, 0 सेकंड पे सबसे पहली प्रोसेस कौन सी आएगी उसको देखना है मुझे। ठीक है भैया, हमने देखा अराइवल टाइम 0 जो है वो P1 प्रोसेस का है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही घड़ी में 0 बजेंगे, मतलब जैसे ही घड़ी हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले P1 प्रोसेस जो है वो मेरे रेडी क्यू के अंदर आ जाएगी। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला कि जो पहले आए उसको पहले सर्व करवा दो, तो हमारे
हमारी जो P1 प्रोसेस है वो उसको CPU मिल जाएगा, और हमने बोला कि ये अगर नॉन प्रीएम्प्टिव है तो वो तब तक चलने वाली है वो प्रोसेस जब तक उसका बर्स्ट टाइम या उसका टोटल टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता। मतलब इसको जितना प्रोसेस को टाइम चाहिए उतना मैं इसको दे दिया, तो भैया ये 0 सेकंड पे आई और 5 सेकंड तक चलेगी, तो भैया ये 0 से लेकर जो है वो 0 से लेकर 4 तक चल गई। 0 से लेकर 4 ही 5 होता हो ना, क्या इतनी बात समझ में? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है भैया, ये चौथे सेकंड तक चल जाएगी। क्यों? ये 0 से चालू हुई है, 0 से चालू हुई है तो ये चौथे सेकंड तक चलेगी, तो हो जाएंगे इसके 5 काउंट कंप्लीट। कैसे होंगे भैया? 1 2 3 और 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। क्या सही बोल रहा हूँ क्या मैं? 0 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है भैया, मैं थोड़ा सा शायद गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये 5 तक ही होगी, 5 तक ही होगी। ठीक है भैया, ठीक है भैया, मैं एरे की दुनिया में रहता हूँ, हमेशा एरे की दुनिया में रहता हूँ। ठीक है भाई, 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है भाई, चलो 5 तक। अरे एक काम करता हूँ और अच्छे से बनाता हूँ इसको। एक मिनट रुकना यार, थोड़ा सा क्या ना, अपन जितना अच्छा बनाएंगे उतना ही एग्जाम में भी अच्छा मिलेगा और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। तो मैंने क्या बोला कि भैया ये जो प्रोसेस है P1 ये 0 से लेके 5 तक एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, चाहो तो इसके ऊपर आप ये डब्बा भी बना सकते हो थोड़ा सा इसको दिखाने के लिए। अच्छा ठीक है भाई, चलो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब मेरा 5वां सेकंड हुआ तो मेरी रेडी क्यू के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस आ चुकी होंगी। क्यों? क्योंकि अभी हमारा सीपीयू यहां पर ध्यान दे रहा था, उसने रेडी क्यू तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमने देखा कि 5 सेकंड तक हमारी P1 प्रोसेस चलेगी, लेकिन दूसरे सेकंड और चौथे सेकंड में P2 P3 आ चुकी हैं। दूसरे सेकंड में ही हमारी P2 प्रोसेस जो है वो अराइव हो चुकी है, और चौथे सेकंड में ही हमारी P3 प्रोसेस आ चुकी है। ये कब आई? 0 पे, ये कब आई? दूसरे पे, ये कब आई? चौथे सेकंड पे। ठीक है भैया, 5वें सेकंड तक क्या ये दोनों प्रोसेस आ चुकी होंगी? बिल्कुल आ चुकी होंगी। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? अब हम देखेंगे कि भैया इस हमारी रेडी क्यू के अंदर से इस प्रोसेस का तो काम खत्म, ठीक है भैया। अब यहां पर सबसे पहले कौन सी आई है भैया? P2 आई है, तो भैया सबसे पहले P2 होगी, P3 से पहले होगी P2, और कब तक होगी भैया? 3 सेकंड तक। ठीक है भैया, तो 5 से लेकर के, अगर मान लो मैं इसको 5 को यहां से हटाऊं, थोड़ा सा एक काम करता हूं, यहां से इसको हटाता हूं थोड़ा सा, एक काम करना, एक सेकंड रुकना। ठीक है भैया, यहां पर ये ऐसे, ये 5 और ये 5 से लेकर के मेरी P2 जो है P2 चालू होने वाली है। 5 से लेकर के 3 सेकंड 8 तक, कहां तक भैया? 8 तक मेरी क्या चलेगी? P2 प्रोसेस। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, और उसके बाद क्या होगा? देखो चौथे सेकंड में ये तो आई चुकी होगी, इसका मतलब यही प्रोसेस बची, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करवा दूंगा। ठीक है भैया, कब तक चलेगी? 1 तक चलेगी। कब तक चलेगी? 1 सेकंड तक चलेगी, तो भैया ये चलेगी 9 तक। ठीक है भैया, ये क्या है? मेरी P3 प्रोसेस। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अब हमको यहां पर इन चार्ट में इन चीजों को फिल करना है। सबसे पहले बात करते हैं P1 के कंप्लीशन टाइम की। मैंने बोला वो समय जब P1 खत्म हो गया था। P1 कब खत्म हुआ था भैया? 5 के ऊपर। कब हुआ था भैया? 5 के ऊपर। क्या तुम्हें समझ में? ठीक है भैया, P2 कब खत्म हुआ था भैया? P2 खत्म हुआ था 8 के ऊपर। ठीक है भैया, और P3 कब खत्म हुआ था भैया? 9 के ऊपर। अब इस सबको भूल जाओ, हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, उन्हीं 2 फॉर्मूले के बेस पे काम करना है। मैंने क्या बोला था भैया? टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम जो कि है यहाँ पर 5, 8 माइनस 2 कितना हुआ? 6, और 9 माइनस 4 कितना हुआ? 5। ठीक है भैया, ये आ गया मेरे इन सारी प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम। बात करते हैं वेटिंग टाइम की। वेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है भैया, इसका मतलब भैया ये इस प्रोसेस ने कितनी देर वेट किया होगा? ये 5 सेकंड इसने कंप्लीट होने के लिए, 5 सेकंड इसने कंप्लीट होने के लिए, और भैया इसने, क्या बोल रहा हूं मैं? क्या कुछ बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है भैया, इसका मतलब उसको 5 चाहिए थे, उसने 5 ले लिए, तो मेरा आएगा 0। ठीक है भैया, 6 माइनस 3 कितना होता है? 3, और 5 माइनस 1 कितना होगा? 4। ये होगा किसका? इसका, इन सारी प्रोसेस का वेटिंग टाइम। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, नोट किया गया आपने? नोट किया गया? ठीक है भैया, इसकी वर्किंग देख ले। क्या इसकी वर्किंग देख ले? इसकी वर्किंग देख लेते हैं। मैंने ये बोला कि भैया हमको अरेंज करना है प्रोसेस के अराइवल टाइम के हिसाब से। ठीक है भैया, कौन पहले आया कौन बाद में आया, यहां पर हमने कहां पर अरेंज करते हैं भैया? रेडी क्यू के अंदर। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, जो स्टार्ट हुई एग्जीक्यूशन वो पहले आनी चाहिए। ठीक है भैया, वो अराइव होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? आफ्टर फिनिश दिस हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस को लेके जाते हैं और ऐसे ही करते रहते हैं आगे। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, ठीक है भाई, हमारे किसी भी प्रोसेस के बीच में कोई भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। एट द मिडिल ऑफ द प्रोसेस कोई भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस है। अब आपने शायद यहां पर वर्किंग भी नोट कर ली होगी, या अभी कर लो। चलो, कर ली क्या? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ठीक है भाई, यहां पर ये आपके लिए क्वेश्चन है,
ठीक है भैया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप आंसर तो नोट करोगे तो आपको थोड़ा सा लंबा ही लंबा पड़ेगा। आप यहां पर एक काम करना, मैं एग्जाम के आपके बिल्कुल देखो आपके लिए चीजों को आसान कर रहा हूं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लिखोगे FCFS और ऐसे करके लिखोगे क्या, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। आप क्या नोट करोगे नीचे, आप यहां पर आप अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखोगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम। क्या लिखोगे भैया, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, आपको सारे टर्न अराउंड टाइम को करना है ऐड, ठीक है भैया, और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ प्रोसेस, 1 2 3 4, ठीक है भैया, नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देना है, ये आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाता है। और ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन क्या कहते हैं भैया, कमेंट कहते हैं, सॉरी, कमेंट के नीचे आपको ये सब लिखना है, ठीक है भैया। हर एक प्रोसेस के ऊपर मैं आपको जो एक होमवर्क दूंगा उसका आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो आपको कमेंट के अंदर लिखना है, ठीक है भैया। वो डिस्क्रिप्शन बार बार बोल जा रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट किया गया, इस क्वेश्चन को नोट किया गया। कमेंट के अंदर क्या आंसर देना आपको मालूम चल गया, एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है आपको कमेंट के अंदर आंसर देना है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। अब बात करते हैं दूसरी एल्गोरिथम की, जिसको बोला जाता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। क्या बोला जाता है भैया, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या बोलती है, हम एक एक करके देखते हैं। मैंने बोला कि भैया शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, जो कि क्या करती है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को सबसे पहले उठाती है जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होता है, उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। क्या समझ में? इसका गोल क्या है, इसका गोल सिंपल सी बात समझ लो, हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी प्रोसेस को सबसे पहले कंप्लीट कर देंगे। मतलब उस पूरी लिस्ट में जो सबसे ज्यादा छोटी प्रोसेस होंगी उनको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे ओवरऑल वेटिंग टाइम जो होगा वो कम हो जाएगा। जैसे मान के चलो मेरे पास 5 प्रोसेस थी और 5 में से कोई 3 प्रोसेस ऐसी हैं जो बहुत एक सेकंड में कंप्लीट होने वाली है, एक सेकंड में, ठीक है भैया। तो मैं पहले एक 3 सेकंड के अंदर इन तीनों प्रोसेस को निपटा दूंगा, फिर जो बड़ी प्रोसेस है वो आगे होती रहेंगी। पर ये हमारा टोटल जो 3 सेकंड है ना, ये 3 सेकंड हमारा क्या करेगा, ओवरऑल वेटिंग टाइम को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्या समझ में आई? अभी एग्जांपल से देखेंगे कि कैसे कर देगा, ठीक है भैया। तो हम क्या करते हैं, यहां पर जो सबसे छोटी प्रोसेस है, जो सबसे कम समय में हो जाएगी, उसको सबसे पहले करवा देते हैं, ठीक है भैया। ये हमारे गोल होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है भैया। ये भी हमारी एक नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस होती है। नॉन प्रीएम्प्टिव का सिंपल सा मतलब होता है कि हम पूरी की तरह से इसको कंप्लीट करेंगे, बिना उसके हम लोग क्या करेंगे, दूसरी प्रोसेस पर स्विच नहीं करेंगे। कौन नहीं करेगा भैया, सीपीयू नहीं करेगा। वर्किंग दिखाऊंगा, इससे पहले आप एक क्वेश्चन देखो, ठीक है भैया। यहां पर देखो भैया, यहां पर देखो 4 प्रोसेस है, ठीक है भैया। 4 प्रोसेस के लिए मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, यहां पर हमारी रेडी क्यू बनाऊंगा, ठीक है भैया। यहां पर देखो मेरी एक रेडी क्यू बनने वाली है। रेडी क्यू के साथ साथ मैं बनाऊंगा क्या है, गैंट चार्ट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है भैया। देखो भाई, मैंने क्या बोला, सबसे पहले ध्यान देना इस घड़ी पर इस समय 0 सेकंड होगा। 0 सेकंड पर इस समय कौन सी प्रोसेस रेडी क्यू में पड़ी हुई है। हमने बोला, आप बोलते हो भैया, आपने तो बोला था कि जो सबसे छोटी होगी उसको उठा लेता हूं। भैया छोटी को उठाना है, मैंने मान लिया। छोटी को उठाना मतलब किडनैपिंग नहीं करनी। कहने का मतलब यह है कि छोटी प्रोसेस को उठाना है। उसका मतलब यह है कि पहले ये देखो छोटी प्रोसेस क्या रिक्वेस्ट क्यू के अंदर, सॉरी रेडी क्यू के अंदर है कि नहीं है। यहां पर इस समय कोई भी नहीं है, तो किसको उठाओगे भैया, एक काम करो, सबसे पहले 0 सेकंड पे यहां पर कोई को आने तो दो, ठीक है भैया। तो हमने बोला 0 सेकंड पे P1 प्रोसेस यहां पर आ चुकी है, ठीक है भैया। अगर वो आ गई है तो उसको एग्जीक्यूट कराना शुरू करवा दो, किसी के लिए वेट मत करना। अब एक बात बताओ, मेरी बात सुनो। मान लो बर्स्ट टाइम सबसे पहले सबसे कम इसका है, ठीक है भैया। बर्स्ट टाइम सबसे कम इसका है, मैंने आपकी बात मान ली। चलो, जो सबसे छोटी होगी उसको पहले उठाना। हमने बर्स्ट टाइम देखा इसका कम है, ठीक है भैया। ये आएगी 4 सेकंड पे। तो क्या आप यहां पर 4 सेकंड तक का वेट करोगे? भैया वो आएगी तब मैं करूंगा। तो क्या इतनी देर तक सीपीयू आइडल रहेगा? क्या इतनी देर तक सीपीयू आइडल रहेगा? नहीं रहेगा भाई। जो आएगी सबसे पहले, जो रेडी क्यू में पाई जा रही है, उसको सबसे पहले कंप्लीट कर दो, उसके बाद आएगा जो तब देखा जाएगा, ठीक है भैया। मतलब क्राइटेरिया जो है वो तब फॉलो किया जाएगा जब रिक्वेस्ट क्यू के अंदर, सॉरी रेडी क्यू के अंदर बहुत सारी प्रोसेस हो। जब बहुत सारी प्रोसेस यहां पर होंगी तब जाके हम उस क्राइटेरिया पे जाएंगे कि भैया जो सबसे छोटी है उसको करना है। लेकिन यहां कोई है ही नहीं, तो जो आएगी उसको पहले कर दो, ठीक है भैया। मैंने बोला P0 सेकंड पे क्या आया, P1 प्रोसेस आ गई, जो कि 7 सेकंड तक चलने वाली है। तो मैंने क्या बोला, आप जो हो P1 प्रोसेस जो हो
वो P1 प्रोसेस 7 सेकंड तक चलने वाली है। ठीक है भैया, 60 सेकंड तक जो है वो P1 प्रोसेस चलने वाली है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, आप अच्छे से बनाना, मैं अपने उल्टे तरीके से, उल्टे तरफ से इसको बना रहा हूं। ठीक है भैया, आप इसको अच्छे से बनाना। ठीक है भैया, चलो ठीक है भैया, हमने बोला बर्स्ट टाइम 7 सेकंड तक अगर चलेगा तो एक बात बताओ, क्या 7 सेकंड तक ये सारी प्रोसेस आ चुकी होंगी? क्यों? क्योंकि ये दूसरे सेकंड पे आएगी, चौथे पे आएगी, ये पांचवें पे आएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी रेडी क्यू के अंदर इसका तो काम हो गया, इसका तो काम हो गया। तो यहां पर कौन कौन सी आ गई? P2 आ गई, P3 आ गई और ये P4 आ गई। ये कब आई थी? ये 0 पे आई थी, ये 2 पे आ गई, ये 4 पे आ गई और ये 5 पे आ गई। ठीक है भैया, 7 सेकंड तक हमारी P1 एग्जीक्यूट हो रही थी, उतने में पीछे देखा तो ये तीनों आ चुकी थी। ठीक है भैया, अब देखना है क्राइटेरिया। इन तीनों प्रोसेस में से सबसे छोटी प्रोसेस है मेरी P3। क्या है भैया? P3। ठीक है भैया, तो अब सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगी जो सबसे छोटी है, जिसका नाम है P3, जो कि चलने वाली है 1 सेकंड तक। इसका मतलब यह है कि 8वें सेकंड तक ये चलने वाली है, इसका नाम है P3। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई, अब बात करते हैं इसके बाद, जब ये इसका काम हो जाएगा तो इसके बाद सबसे छोटी कौन सी है? इसके बाद जो छोटी है उन दोनों का सेम टाइम है, ये भी 4 की है और ये भी 4 की है। ठीक है भैया, जब हमारे टाइम कर जाए एक जैसे टाइम अगर हो जाए तो हमको फोकस करना है कि इन दोनों में से आया पहले कौन था। मतलब भैया, जब हमारा बर्स्ट टाइम यहां पर इस केस में इक्वल हो जाए तब हमको FCFS, मतलब जो पहले आया था उसको पहले एग्जीक्यूट करवा देना है। इसका मतलब यहां पर P2 जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और P2 कब तक होगी? 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट होगी, सॉरी 4 सेकंड तक एग्जीक्यूट होगी, जो कहा होगा भैया 8 से लेकर के 12 तक। ठीक है भैया, 8 से लेकर के 12 तक। ठीक है भैया, क्या तुमने समझ में? यहां पर आएगी क्या? P2 आएगी, और जाहिर सी बात है बची कौन सी? P4, जो कि 4 सेकंड तक और एग्जीक्यूट होगी, जिसको होगी 2 से लेके 16 सेकंड तक, सॉरी 12 से लेके 16 सेकंड तक। ठीक है भैया, यहां पर कौन सी आएगी? P4। क्या इतनी समझ में आई? ठीक है भैया, क्या इतनी समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलो एक काम करते हैं, इसको उठा ले, थोड़ा सा इसको उठा लें क्या? रहने दो, निपट जाएगा मामला। ठीक है भाई, चलो यहां पर क्या करना है हमको? यहां पर क्या करना है? यहां पर हमको कंप्लीशन टाइम देखना है, यहां पर हमको कंप्लीशन टाइम देखना है। और कंप्लीशन टाइम क्या होगा? इसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा? मैंने बोला P1 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या है? कंप्लीशन टाइम की बात करेंगे। यहां पर ध्यान देखना, मैंने यहां पर थोड़ी सी खिचड़ी बना दी तो मैं यहां पर लिखूंगा। मैंने क्या बोला? एक काम करता हूं, थोड़ी सी जगह बना ही लेता हूं, यहां पर थोड़ी सी जगह मैं यहां पर बना ही लेता हूं। ठीक है भैया, चलो यहां पर देखना, मैंने थोड़ी सी जगह बनाई है। ठीक है, थोड़ी सी जगह। ठीक है भैया, यहां पर मैं बोलता हूं कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या है भैया? कंप्लीशन टाइम क्या है? P1 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम कितना है? 7, और P2 का कितना है? P2 का कंप्लीशन टाइम है 12। P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 12। क्योंकि देखो भैया, P2 कहां पे खत्म हुई है? P2 खत्म हुई है यहां पर। ठीक है भैया, P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 12। ठीक है भैया, क्या है? P4 है। ठीक है, P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 8, और P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 16। ठीक है भैया, नोट करो, फिर मैं मिटाऊं उसको, नोट करो फिर मैं मिटाऊं उसे। कंप्लीशन टाइम हो गया क्या? आप अपनी टेबल, अपनी कॉपी में टेबल बनाओ, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, तो आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ। ठीक है भैया, क्या एक काम करूं, अगर मैं मिटा दूंगा तो फिर मैं कंपेयर कैसे करूंगा? अगर मैं मिटा दूंगा तो कंपेयर कैसे करूंगा? काम करता हूं, मिटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो मैथमेटिक्स कर लेते हैं अपन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम की। क्या करते हैं भैया बात? टर्न अराउंड टाइम की। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है भैया? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है भैया, हमारी P1 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम था 7, अराइवल टाइम इसका 0, माइनस करेंगे कितना आएगा? 7। ठीक है भैया, ठीक है भैया, P2 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम कितना? 12, अराइवल टाइम कितना था? 2, हमारा टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा? 10। ठीक है भैया, P3 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम था 8, अराइवल टाइम कितना था? 4, माइनस करेंगे कितना आएगा? 4। ठीक है भैया, चलो P4 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम था 16, अराइवल टाइम था 5, तो कितना बचेगा? 11। क्या इतनी समझ में? क्या इतनी समझ में? क्या टर्न अराउंड टाइम आपने लिखा? ठीक है भैया, माइनस करना समझ में आ गया ना? ठीक है भैया, बात करते हैं यहाँ पे वेटिंग टाइम की। यहाँ पर बात करते हैं वेटिंग टाइम की। वेटिंग टाइम क्या होता है भैया? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है भैया, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। अब मैंने मिटा दिया है, अब मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या टर्न अराउंड टाइम लिखा था। आप इसको टर्न वेटिंग टाइम को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है भैया, क्या समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है भैया, सिंपल सी बात समझना कि भैया 0 सेकंड पे कोई आया नहीं होगा तो हमको जो आएगा उसी को करवा देना है। ठीक है भैया, लेकिन अगर हमारे मान लो प्रोसेस चलते चलते बीच में बहुत सारी प्रोसेस आ गई, तब हमको क्राइटेरिया लगाना है कि कौन सी छोटी वाली है, उसको मुझे पहले एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है भैया, नोट करना चाहते हो क्या? कर लिया क्या नोट? ठीक है भाई, वर्किंग देख लें, फिर आपको एक क्वेश्चन दूंगा मैं। वर्किंग क्या है भैया? सबसे पहले रेडी क्यू को चेक करो, वहां पर कोई है कि नहीं है। सबसे पहले रेडी क्यू को चेक करो, वहां पर कोई है कि नहीं है। अगर होगा तो भैया जो एक होगी तो एक को एग्जीक्यूट करा दो। लेकिन अगर वहां बहुत सारी हैं, तो भैया जिसका सबसे कम बर्स्ट टाइम होगा उसको हम क्या करेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? उसको पिक कर लेंगे। ठीक है भैया, चलो एग्जीक्यूट करेंगे प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, और जैसे ही हम प्रोसेस को फिनिश कर लेंगे, हम क्या करेंगे? अगली वो प्रोसेस पकड़ेंगे जिसका क्या होगा? बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा। क्या इतनी समझ में आई? ठीक है भैया, क्या इतनी समझ में आई? ठीक है भाई, चलो वर्किंग भी समझ में आ गई क्या? वर्किंग समझ में आ गई? नोट किया था क्या वर्किंग?
चलो अभी काम करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं आपको। एग्जांपल तो मैंने दे दिया, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन क्या करना है भैया आपको, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है भैया। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है, जो कि टोटल टर्न अराउंड टाइम होगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है भैया। ये आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ये क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट करके आप ऐसे लिखना, ठीक है भैया। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है भैया। लिखा क्या, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया अगली प्रोसेस की, अगली एल्गोरिथम की। अगली एल्गोरिथम का नाम है भैया शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जिसका नाम है भैया शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है भैया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और प्रीएम्प्टिव के केस को मिला देता हूं, तब बनता है कि भैया शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। भैया शॉर्टेस्ट जॉब क्या बोलता था, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है उसको एग्जीक्यूट करो। लेकिन ये क्या होती थी, ये नॉन प्रीएम्प्टिव होती थी कि भैया जब तक पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक हम उसको सीपीयू का अटेंशन नहीं छोड़ते थे, ठीक है भैया। लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि अगर मैं इसको प्रीएम्प्टिव बना दूं, अगर मैं इसके इंटरप्शन को बीच में ऐड कर दूं, और कब ऐड कर दूं, जब भैया हमें काम करते हैं, रुको देखो, एक काम करते हैं, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद ये जो मैं बात कर रहा हूं इसके बाद बात करेंगे। देखो सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले इसके एक एग्जांपल को देखते हैं, उसके बाद क्या थ्योरी बोलती है मैं आपको बताता हूं, ठीक है भैया। सबसे पहले इसके एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है भाई। मैंने क्या बोला, यहां पर सबसे पहले आप रेडी क्यू बनाना, आंख बंद करके आप यहां पर एक बनाना रेडी क्यू, ठीक है भैया। एक काम करता हूं, मैं यहां पर रेडी क्यू बनाता हूं ताकि मैं यहां पर आपके वो सारे के सारे लिख दूं, ठीक है भैया। यहां पर अभी पिछली बार यही हुआ था ना कि मैं लिख नहीं पा रहा था, ठीक है भाई। यहां पर बनाता हूं, यहां पर ध्यान से देखना, मैं एक बार देख लूं सबको दिख रहा है ना यहां पर का, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है भैया। मैं यहां पर बनाता हूं रेडी क्यू, ठीक है, ये मैं बनाता हूं यहां पर मेरी रेडी क्यू, ठीक है भैया। ये मैंने बना ली रेडी क्यू। उसके बाद क्या बनाना है मुझे, गैंट चार्ट बनाना है। क्या मैं गैंट चार्ट नीचे बना लूं, क्या मैं यहाँ गैंट चार्ट यहां पर नीचे बना लेता हूं, ठीक है भैया। ये मेरा गैंट चार्ट यहां बन जाएगा, ठीक है भाई। चलो ठीक है, मैंने बोला 0th सेकंड से चालू करना और रेडी क्यू के अंदर हमारी प्रोसेस को लेके आ जाना। मैंने बोला 0th सेकंड पे मेरी P1 प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू के अंदर आ जाएगी, ठीक है भैया। चलो उसके बाद क्या करना है, मुझे इसको एग्जीक्यूट करवाना है। कब तक एग्जीक्यूट कराना है, आप इसको 1 सेकंड तक एग्जीक्यूट कराना, इससे ज्यादा आगे मत बढ़ना, 1 सेकंड तक एग्जीक्यूट कराना। क्यों करवाना अभी मैं आपको बताऊंगा, मेरे को आपको इसको सिर्फ 1 सेकंड तक एग्जीक्यूट करवाना है। मैंने बोला यहां हमारी जो P1 प्रोसेस है वो 1 सेकंड तक एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है भैया। मैं इसको थोड़ा सा और यहां से क्लोज बनाता हूं, हो सकता है ये चीज लंबी बने, मैं इसको थोड़ा और क्लोज बनाता हूं। मैंने बोला यहां से चालू होगा मेरा गैंट चार्ट, ठीक है भाई। मैंने बोला 0 सेकंड से 1 सेकंड तक मेरी चली और P1 प्रोसेस हो गई, ठीक है। ये P1 प्रोसेस जो है मेरी 1 सेकंड तक चली, ठीक है भैया। चलो अब क्या करना है मुझे, अब मुझे ये देखना है कि देखो यहां पर मैंने बोला कि P1 प्रोसेस जो है वो 1 सेकंड तक चल गई, तो ये 8 से कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है भैया। कितना हो गया, 8 से ये 7 हो गया, ठीक है भैया। ये चीज समझ में आ गई। चलो उसके बाद मुझे देखना है कि पहले सेकंड पे कौन सी प्रोसेस जो है वो तैयार है रेडी क्यू के अंदर आने के लिए, जो कि है P2 प्रोसेस। क्या है भैया, P2 प्रोसेस। क्या है समझ में आई, ठीक है भैया। चलो उसके बाद अब मुझे जैसे ही मेरे रेडी क्यू के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेस हैं, मुझे ये चेक करना है कि इन दोनों में से बर्स्ट टाइम सबसे कम किसका है। बर्स्ट टाइम इन दोनों में से सबसे कम किसका है, इन दोनों में से सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, हमारी प्रोसेस 4 का, ठीक है, सॉरी प्रोसेस 2 का बर्स्ट टाइम सबसे कम है, ठीक है भैया। उसके बाद मुझे यहां से P1 को हटा देना है और P2 को लेके आ जाना है। P1 को यहां से हटा देना है और P2 को यहां पर लेके आ जाना है। अब बताओ भैया हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, आपने 1 सेकंड तक चलाया, फिर उसको हटा के दूसरे वाले को दे दिया। देखो इसी को बोला जाता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है भैया। हमको लगातार रेडी क्यू के ऊपर नजर रखनी पड़ती है कि रेडी क्यू के अंदर कितनी प्रोसेस आ रही हैं और उन सारी प्रोसेसों में से किसका सबसे कम बर्स्ट टाइम है, ठीक है भैया। इसीलिए अगर मान लो मैं बहुत ज्यादा देर तक की सारी प्रोसेस को चला दूंगा, तो मान के चलो इसका टाइम था 8 सेकंड तक का बर्स्ट टाइम था, मैंने इसको 3 सेकंड तक चला दिया, तो भैया 3 सेकंड तक तो इतनी सारी प्रोसेस आ जाएंगी, 3 सेकंड तक तो इतनी सारी प्रोसेस आ जाएंगी, उनमें से सबसे बर्स्ट टाइम सबसे कम इसका भी हो जाएगा। क्या समझ में आई, ठीक है भैया। तो इसीलिए फॉर अ सेफ साइड में इसको एक सेकंड के लिए चलाता हूं, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि कौन सी नई प्रोसेस आई और उनमें से सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, ठीक है भैया। चलो तो कहने का मतलब ये है कि हम सबसे सेफ साइड के लिए एक सेकंड तक चलाने वाले हैं, ठीक है भैया। तो मैंने बोला कि सबसे पहले P1 को चलाओ 1 सेकंड के लिए और 1 सेकंड तक चलने के बाद वो 7 से हो जाएगा 8 से हो जाएगा 7, ठीक है भैया। उसके बाद क्या होगा, पहले सेकंड पे ही मेरी ये वाली प्रोसेस आ जाएगी रेडी क्यू के अंदर P2 आ चुकी है, ठीक है भैया। P2 आ गई तो P2 को और मेरे को P1 का दोनों का बर्स्ट टाइम कंपेयर करना है। इन दोनों में से जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा उस प्रोसेस को मैं क्या कर दूंगा, रन कर दूंगा। क्या समझ में, ठीक है भैया। इन दोनों में से सबसे कम किसका है, इसका है P2 का सबसे कम टाइम है और इस समय मैं P2 को जो है वो चलाने वाला हूं 1 सेकंड के लिए। चलाऊंगा मैं इसको 1 सेकंड के लिए, इसका टाइम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा P2,
ठीक है भैया। चलो क्या इतनी बात समझ में आई? ये कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है भैया। ठीक है, दूसरे सेकंड में कौन सी प्रोसेस आ गई भैया? दूसरे सेकंड पे आ गई मेरी P3 प्रोसेस। क्या इतनी बात समझ में आई? इन तीनों में से सबसे बर्स्ट टाइम कम किसका है? ठीक है भैया, P2 का ही सबसे कम बर्स्ट टाइम है, तो अभी भी P2 ही रन होने वाली है। P2 का सबसे कम बर्स्ट टाइम है, तो P2 ही रन होगी। कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए। ठीक है, ठीक है भैया, 3 हो गया। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भैया, 3 हो गया। ठीक है भैया, ये कितनी हो गई? ये हो गई 2 हो गई। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तीसरे सेकंड में कौन सी प्रोसेस आ गई? P4 आ गई। तीसरे सेकंड में कितनी कौन सी प्रोसेस आ गई? P4 आ गई। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, चलो ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? चलो उसके बाद क्या होगा भैया? इन सब में से, क्योंकि अब ये है ना, अभी सारी की सारी प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर है, इन चारों में से सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है? इन चारों में से सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है? आप बोलोगे भैया P2 का ही है। ठीक है भैया, P2 का है, तो सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है? P2 का। तो यहां पर भी P2 होगी रन कितनी सेकंड के लिए भैया? 1 सेकंड के लिए। कब होगी भैया? 1 सेकंड के लिए 4। ठीक है भैया, ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1। ठीक है भैया, इसके बाद आप पूछोगे इन चारों में से सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है? आप बोलोगे P2 का ही है, तो अब यहां पर भी P2 ही रन होने वाली है। P2 ही यहां पर अब रन होने वाली है। कब तक? 5 सेकंड तक के लिए। ठीक है भैया, पांचवें सेकंड तक के लिए। ठीक है भैया, क्या ये कंप्लीट हो गई? क्या ये कंप्लीट हो गई? क्या P2 यहां से बाहर हो जाएगी? क्या P2 यहां से बाहर हो जाएगी? ठीक है भैया, P2 यहां से बाहर हो गई है। ठीक है भैया, P2 मेरी कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी है 5 सेकंड तक। अब भैया मेरे को यहां पर थोड़ी सी जगह चाहिए, मैं काम करता हूं 1 से लेकर 5 तक एक बार में P2 को लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? 1 से लेकर 5 तक एक बार में P2 को लिख देता हूं, ताकि थोड़ा सा मेरे को और जगह मिल जाए। तरीका समझ में आया ना? एक सेकंड के लिए मैं क्यों चला रहा हूं? क्योंकि मुझे बार बार P2 को देखना, मुझको बार बार रेडी क्यू को देखना पड़ रहा है। ठीक है भैया, तो 1 से लेकर 5 तक चल गई P2। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, तो यहां पर मेरा ये काम हो गया है कंप्लीट, ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो चुका है, ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, क्या P3 को नंबर मिला अपना? क्या P3 को एग्जीक्यूट होने का मौका मिला? बिल्कुल नहीं मिला। क्या P4 को एग्जीक्यूट होने का मौका मिला? नहीं मिला। तो अब कंपेयर कर लेते हैं। मैंने बोला एक बात बताओ, रेडी क्यू के अंदर जितनी प्रोसेस है उनमें से सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है? आप बोलोगे P4 का है। ठीक है भैया, तो एक काम करो, यहां पर P4 को बुलाओ और P4 को एग्जीक्यूट करवाओ 1 सेकंड के लिए। ठीक है भैया, मैंने इसको 6वें सेकंड तक के लिए एग्जीक्यूट करा लिया, तो अब ये कितना हो गया? ये हो गया 4। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, क्या अब सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है? इसी का है। ठीक है भैया, तो ये एक और बार एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है भैया, फिर एक और बार हो जाएगी, फिर एक और हो जाएगी, क्योंकि बार बार सबसे कम बर्स्ट टाइम इसी का है, ये बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। उसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो 5 है, ये जो 5 है, 5 से लेकर 10 तक मैं मान लूं तो ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बार बार इसी का टाइम कम हो रहा है ना। क्यों? ना तो ये कम हो रहा है, ना तो ये कम हो रहा है। ये कंपेयर करेंगे इन चारों में से, इन तीनों में से सॉरी, तो कंपेयर करेंगे तो P4 ही बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, ये तो मैंने बोला 5 से लेकर के ये 10 तक एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, ये मैंने बोला P4 जो है वो 5 से लेकर के 10वें सेकंड तक एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है भैया, तो इसका भी काम अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भैया, सॉरी इसका नहीं, इसका भी काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भैया, P4 भी यहां से गायब हो चुकी है। अब बची भैया P1 और P3। P1 और P3 में सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है? P1 और P3 में सबसे कम बर्स्ट टाइम है अभी 7 इसका, P1 का। ठीक है भैया, P1 का सबसे कम बर्स्ट टाइम है, तो 10 से लेकर 7 तक मैं यहां पर 17 तक क्या इसको चला दूं? क्या मैं इसको 17 तक चला दूं? क्यों? क्योंकि बार बार कम करूंगा तो इसी का कम होगा, ये तो रहेगा ही नहीं। ठीक है भैया, तो 17 तक चला दी तो P1 मेरी 17 तक एग्जीक्यूट हो गई, और 17 से लेकर अगर मैं 9 तक चला दूंगा तो भैया ये लास्ट वाली प्रोसेस भी जो है वो जो है P3 वो भी रन हो जाएगी। P3 जो है वो रन हो जाएगी। ठीक है भैया, कितना टाइम आएगा भैया? यहां पर 26 आएगा। क्या यहां पर 26 आएगा? गलत बोल रहा हूं क्या? गिन लो भैया, 17 से लेके, ठीक है भैया, क्या 17 26 यहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, तो ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। क्या ये तरीका आपको समझ में आया? क्या ये तरीका आपको समझ में आया? क्योंकि आपको बार बार जो है आपको बार बार रेडी क्यू पर नजर रखनी पड़ेगी। आपको रेडी क्यू पर बार बार नजर रखनी पड़ेगी कि कौन सी प्रोसेस ऐसी है जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है। ठीक है भैया, इसीलिए फॉर अ सेफ साइड हम इसको 1 सेकंड के लिए चलाते हैं, ताकि बार बार मैं आसानी से रेडी क्यू के ऊपर नजर रखूं। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड के लिए भी रेडी क्यू के अंदर कोई भी ऐसी प्रोसेस वेट ना करे जिसका बर्स्ट टाइम कम है। ये रूल कहलाता है इस प्रोसेस का, इस एल्गोरिथम का। क्या रूल है कि 1 सेकंड के लिए भी ऐसा ना हो कि रेडी क्यू के अंदर एक ऐसी प्रोसेस वेट कर रही है जिसका बर्स्ट टाइम कम है। क्या इतनी बात समझ में? इसलिए मैं इसको बार बार 1 सेकंड के लिए चला रहा हूं। ठीक है भैया, तो एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं गंदगी को, और यहां पर हमारे कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है भैया, मैंने बोला भैया कंप्लीशन टाइम कितना होगा? कंप्लीशन टाइम फॉर माय प्रोसेस 1 कितना है भैया? प्रोसेस 1 के लिए कंप्लीशन टाइम कितना है? 17। कितना है भैया? 17। ठीक है भैया, कितना है भैया? 17।
17 है, 17 ही तो है। देखो यहां से लेके वो यहां पर कंप्लीट हुई है ना, जहां पर कंप्लीट हुई है हमको वहां देखना है। आप बोलोगे भैया यहां पर भी तो हुई थी, ये मुझे ऐड नहीं करना, जहां पर P1 खत्म हुई है मुझे उसकी बात करनी है। ठीक है भैया, चलो ठीक है भैया। अब बात करते हैं भैया P2 का, जो P2 के लिए कंप्लीशन टाइम क्या है, P2 के लिए कंप्लीशन टाइम क्या है 5, P2 के लिए कंप्लीशन टाइम कितना है 5, P3 के लिए कंप्लीशन टाइम कितना है 26। ठीक है भैया, ठीक है भैया। और P4 के लिए कंप्लीशन टाइम कितना है 10। ठीक है भैया। बात करते हैं यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम की, टर्न अराउंड टाइम क्या, वो यहाँ पर आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालेंगे। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम जो कि है 17। ठीक है भैया। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम कितना है 4। ठीक है भैया। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम कितना है 24। और कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम कितना है यहाँ पर 10 में से 7 3 जाएंगे 7 बचेंगे। ठीक है भैया, क्या नहीं समझ भाई, चलो मिटा दिया इसको थोड़ा सा। बात करते हैं यहाँ पर वेटिंग टाइम की, वेटिंग टाइम की बात करेंगे तो वेटिंग टाइम कितना होगा, मैंने बोला भैया वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है भैया, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो मैं 17 में से 8 माइनस करूंगा, क्या 9 बचेगा, क्या 9 बचेगा, 17 में से 8 माइनस करे तो बचेंगे 9। ठीक है भैया। 4 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 0, क्यों, क्योंकि इसको कोई भी वेट कराना नहीं पड़ा, किसको 2 प्रोसेस को कोई भी वेट कराना नहीं पिया, वो नहीं कराना पड़ा, एक से लेके एक पे आई थी, एक पे चल गई। ठीक है भैया, ठीक है भैया। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम करेंगे तो कितना बचेगा भैया, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम करेंगे तो कितना बचेगा, 24 में से 9 गए, कितने बचे 25 बचेंगे, क्या 24 में से 9 गए, सॉरी 15 बचेंगे, कितने बचेंगे भैया 15 बचेंगे। कितनी बात समझ में आई, कितनी बात समझ में आई। ठीक है भैया। अब यहाँ पर बात करेंगे टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम कितना होगा भैया, 5 में से 7 में से 5 गए 2 बचे। ठीक है भैया, ये होगा मेरा वेटिंग टाइम प्रोसेस 4 के लिए। ठीक है भैया, नोट किया गया, नोट किया गया। बस अब ये बस कुछ भी करना है, यही करना है कि हमारी रेडी क्यू के अंदर कोई भी एक ऐसी प्रोसेस वेट ना करे जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होना चाहिए, बस इसको ध्यान रखो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है भाई। इस थ्योरी को देखा है, इस थ्योरी को देखा जाए जो मैंने भी छोड़ा था। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का सिंपल सा मतलब होता है ये एक प्रीएम्प्टिव प्रोसेस की तरह काम करती है। ठीक है भैया, क्या नहीं समझ में कि भैया एवरी मोमेंट को आपको हर मोमेंट पे सीपीयू के लिए एक ऐसी प्रोसेस लानी पड़ेगी, हर मोमेंट पे आपको सीपीयू के लिए एक ऐसी प्रोसेस लानी पड़ेगी जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होता है, लेस रिमेनिंग टाइम देन करंट टाइम। ठीक है भैया, करंट टाइम से इस समय मान के चलो एक ऐसी प्रोसेस चल रही है, एक ऐसी प्रोसेस चल रही है जिसका बर्स्ट टाइम है 7, लेकिन उतनी ही देर में हमारी रेडी क्यू के अंदर एक ऐसी प्रोसेस आ गई जिसका बर्स्ट टाइम है 5, तो हम 7 वाली को तुरंत हटा के उस 5 वाली को लेके आ जाएंगे। इसका मतलब ये है। ठीक है भैया, अभी जिस प्रोसेस को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं उसका बर्स्ट टाइम है 7 और रेडी क्यू के अंदर इतनी देर में एक प्रोसेस आ गई जिसका बर्स्ट टाइम है 5, तो मैं 7 वाली को हटा के 5 वाली को लेके आ जाऊंगा। इसका मतलब है ये, सिंपल सा। क्या तुम्हें समझ में? ठीक है भैया, क्या बात, क्या तुम्हें समझ में? ठीक है भैया, तो यहां पर सीपीयू जो है वो प्रोसेसेस है उनको प्रीएम्प्ट करता हुआ जाता है। ठीक है भैया, करता देता किसको है, सीपीयू देता है एक नई प्रोसेस को जिसका शॉर्ट जॉब टाइम जो है वो सबसे कम है। ठीक है भैया, तो सिंपल सा अल्टीमेट गोल क्या है, सिंपल सा अल्टीमेट गोल ये है कि उस प्रोसेस को देना है टाइम जिसका सबसे कम है रिमेनिंग टाइम फिनिश होने के लिए, जिसका सबसे कम रिमेनिंग टाइम है फिनिश होने के लिए, या बोला जाए तो जो बर्स्ट टाइम है सबसे कम है जिसका, उसको हमको समय देना है। अब कैसे निकालते हैं, एक सेकंड का गैप लेते हुए चलना, इसीलिए मैंने आपको वो तरीका बताया था। नोट किया गया, इसको नोट किया गया, नोट कर लिया, नोट कर लिया। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपको यहां पर एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो कमेंट में डालना है, किसके लिए, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के लिए आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो कमेंट बॉक्स में डालना है। कमेंट आउट क्या बोलता है भैया, कमेंट आउट। ठीक है भाई, चलो नोट किया गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे ज्यादा यूज होने वाली सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जिसका नाम है राउंड रॉबिन। क्या नाम है भैया, राउंड रॉबिन। और कहा जाए तो सही मायने में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो टॉपिक है वो इसी प्रोसेस के ऊपर बेस्ड रहता है। ठीक है भैया, राउंड रॉबिन के अंदर होता क्या है, पहली बात तो राउंड रॉबिन होता क्या है ये देख लेते हैं। राउंड रॉबिन जो है वो मेरी एक प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस जो है वो अंदर बाहर होती रहेंगी, मतलब रेडी क्यू के अंदर जाएंगी, फिर रेडी क्यू से बाहर जाएंगी, कहां पर जाएंगी, सीपीयू के पास जाएंगी। ठीक है भैया, तो यहां पर ऐसा होता है। और जो मैंने बोला ना, जो मैंने आपको बताया था कि सीपीयू के स्विच करने का एकमात्र रीजन और था, एकमात्र मतलब उनमें से कोई एक रीजन था जिसका नाम था टाइम स्लाइस का कंप्लीट हो जाना, तो वो बात जो है वो इसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम से निकल के आई थी कि क्या होता है, यहां पर हम स्मॉल और फिक्स टाइम जो है वो हर प्रोसेस के लिए असाइन कर देते हैं। ठीक है भैया, फिक्स टाइम का मतलब ये है कि अगर मैं बोलता हूं कि मेरा टाइम स्लाइस है 2, तो वो टाइम स्लाइस 2 जो है वो सारी प्रोसेस पे अप्लाई होता है। इसका मतलब ये
है कि सीपीयू हर एक प्रोसेस के पास 2-2 सेकंड के लिए आएगा। हाँ तुम बोलो 1 2 ठीक है आगे बढ़ो, 1 2 ठीक है आगे बढ़ो, 1 2 ठीक है आगे बढ़ो, 1 2 ठीक है भैया, ऐसे करके मैं गोल गोल घूमूंगा। इसीलिए शायद इस प्रोसेस को राउंड रॉबिन भी बोला जाता है। कि हमने क्या बोला, वो फ्लैश वाला एग्जांपल आपने देखा, वो फ्लैश वाला एग्जांपल कि मान लो गोल चक्कर में ऐसे लोग खड़े हैं, ठीक है भैया, और फ्लैश सबके सामने आंखों के सामने जाएगा और निकल के चला जाएगा, ठीक है भैया। तो यहां पर मान के चलो सीपीयू जो है वो उसकी आंखों के सामने 2 सेकंड के लिए जा रहा है, ठीक है भैया। अगर मेरा टाइम स्लाइस या उसको टाइम क्वांटम भी बोला जाता है, टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम जो है वो अगर 2 सेकंड का है तो, ठीक है भैया। चलो ये चीज मैंने आपको बताई कि राउंड रॉबिन का एक्चुअली मतलब क्या होता है, ठीक है भैया। ठीक है भैया, सीपीयू एक प्रोसेस को टाइम देगा और उसके बाद वो अगली प्रोसेस पे चला जाएगा उस टाइम स्लाइस के बाद। वर्किंग में देखूंगा, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूं और उसके बाद वर्किंग देखेंगे, फिर आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे, ठीक है भैया। चलो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में मेरे पास 3 प्रोसेस हैं, ठीक है भैया, और मेरा टाइम क्वांटम या फिर टाइम स्लाइस जो है वो 2 यूनिट का दिया हुआ है, ठीक है भैया। यहां पर मैं बोलूंगा मेरी रेडी क्यू है, और रेडी क्यू के बाद मैंने बोल दिया यहां पर मेरा ये गैंट चार्ट है। क्या भैया, ये मेरा गैंट चार्ट है। चलो ठीक है भैया, रेडी क्यू के अंदर बात करते हैं। रेडी क्यू की बात करते हैं। मैंने बोला सबसे पहले जो 0th सेकंड पे प्रोसेस आएगी उस प्रोसेस का नाम होगा भैया क्या, प्रोसेस नंबर 1। प्रोसेस नंबर 1 मेरी 0th सेकंड पे आई है, ठीक है भैया। मुझे इस प्रोसेस नंबर 1 को 2 सेकंड के लिए रन करा देना है। मैंने बोला भैया 0 से लेके चलोगे आप 2 तक, ठीक है भैया। मैंने ये नहीं देखना कि यहां पर कौन सी शॉर्टेस्ट प्रोसेस है, मैंने बस सिर्फ ये देखना है कि मुझे इस प्रोसेस नंबर 1 को 2 सेकंड के लिए चला देना है। मुझे इस प्रोसेस नंबर 1 को 2 सेकंड के लिए चला देना है, बस मुझे इतना देखना है, ठीक है भैया। चलो उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद होगा ये कि मेरी अगली प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली मुझे लेके आनी है, ठीक है भैया। एक्चुअली बात समझो, 2 सेकंड तक अगर चली होगी, अगर 2 सेकंड के लिए चली होगी तो मुझे देखना पड़ेगा कि 2 सेकंड तक इनमें से रेडी क्यू के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस आ गई है। दोबारा सुनो, मुझे ये देखना है कि 2 सेकंड तक के लिए मेरी रेडी क्यू के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस आ गई। आप बोलोगे ये दोनों ही आ जाएंगी, ठीक है भैया। तो P2 और P3 दोनों ही प्रोसेस मेरी यहां पर आ चुकी है। और अगर P1 जो है वो 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो गई है, इसका मतलब ये है कि ये कितना टाइम बचा होगा, 3 बचा होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, चलो ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया। यहां से मैं बोलता हूं कि एक चीज और मेंटेन करनी होती है। यहाँ एक चीज और मेंटेन करनी होती है, जो एक स्टैक होती है वो स्टैक को मेंटेन करना होता है। एक स्टैक और यहां पर होती है, मैं आपको दिखा देता हूं, एक काम करता हूं, एक बार इसको शुरू से बताता हूं, एक बार शुरू से बनाता हूं इसको। वो स्टैक कौन सी होती है, वो स्टैक को आपको मुझे बताना पड़ेगा। वो स्टैक के बिना आप इस क्वेश्चन को हमेशा गलत करोगे, इस क्वेश्चन को उस स्टैक के बिना गलत करोगे, ठीक है। ये मैं यहां पर वो स्टैक बनाता हूं, यहां पर वो मैं स्टैक बनाता हूं। ये क्या है भैया, स्टैक है, ठीक है भैया, ये स्टैक है। ये मेरा गैंट चार्ट है, मैं यहां पर गैंट चार्ट बनाता हूं। ये मेरा गैंट चार्ट है। एक काम करता हूं, बहुत ज्यादा खिचड़ी बना रहा हूं मैं, एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं पहले तो, ठीक है भैया। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं मैं, देखो ये सब आपके लिए कर रहा हूं ताकि आपको ये चीज थोड़ी सी अच्छे से समझ में आए, ठीक है भैया। चलो अब दिख रहा है क्या, सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं आपको एक बार थोड़ी देर में टेस्ट करता हूं, मैं देख लेता हूं। पहले तो मैंने यहाँ पर इस प्रोसेस को रखा, ठीक है भैया, इसको यहाँ पर रख दिया, मैं देख लेता हूं सबको दिख रहा है क्या, आपको दिख रहा है, ठीक है भैया, दिख रहा है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको सब अच्छे से दिखेगा भी और सबको समझ में भी आएगा, ठीक है भैया, और मेरे पास जगह भी हो गई लिखने की, ठीक है भैया। अब मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा तो आपको भी दिक्कत आएगी। मैं यहाँ पर बात करता हूँ रेडी क्यू की और स्टैक की, ठीक है भैया। स्टैक और रेडी क्यू यहाँ पर हम मेंटेन करने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है भैया। स्टैक और रेडी क्यू यहाँ पर हम मेंटेन करेंगे, ठीक है भैया, ठीक है। अब यहां पर देखना मेरा गैंट चार्ट, देखना गैंट चार्ट भी मैं यहां पर बनाऊंगा, ये है मेरा गैंट चार्ट, ठीक है भाई। चलो सबसे पहले बात करते हैं रेडी क्यू में 0th सेकंड में कौन आएगा। 0th सेकंड में रेडी क्यू में आ गई मेरी प्रोसेस नंबर 1, ठीक है भैया। उसका बर्स्ट टाइम कितना है, 5, लेकिन वो चलेगी कितनी, 2 यूनिट के लिए। तो मैंने बोला प्रोसेस नंबर 1 जो है वो 2 यूनिट के लिए चल गई, ठीक है भैया। कौन सी चल गई भैया, प्रोसेस नंबर 1 चल गई। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? थोड़ा सा उसको और छोटा बनाता हूं क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस यहाँ पर चलने वाली है, अभी जगह कम पड़ जाएगी मुझे, ठीक है भैया। मैंने बोली प्रोसेस नंबर जो है, प्रोसेस नंबर वो है वो 2 सेकंड तक के लिए चल गई। क्या नहीं समझ में? ठीक है भैया। इतनी देर में देखना स्टैक में कौन सी आ गई भैया, प्रोसेस नंबर 1 चल रही है, ठीक है भैया। चलो स्टैक में कौन सी आ गई, प्रोसेस नंबर 1। जैसे ही हमने यहां पर इसको छोड़ा, जैसे ही हमने इसको काम छोड़ा, यहां पर आ गई, कहां पर, ये स्टैक के अंदर आ गई, ठीक है भैया। चलो इसके बाद देखना भैया, हमारी रेडी क्यू के अंदर कौन सी प्रोसेस आ गई होगी 2 सेकंड के अंदर, ये दोनों आ चुकी होंगी, ये दोनों ही हमारी रेडी क्यू के अंदर आ चुकी होंगी, ठीक है भैया। चलो 1 मिनट इसको हटा दो, ठीक है भैया। यहां पर देखना रेडी क्यू के अंदर आ गई कौन सी, P2 आ गई और P3 भी आ गई, ठीक है भैया। क्या तुम्हें समझ में आई? P2 P3 दोनों ही रेडी क्यू के अंदर आ गई, ठीक है भैया, शाबाश। ठीक है भाई, चलो
ठीक है भैया। इस एग्जांपल को बड़े ध्यान से देखना, इस एग्जांपल से आप इस पूरी प्रोसेस को राउंड रॉबिन को कैसे करते हैं बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है भैया, यहां पर मैं आपके लिए बनाता हूं रेडी क्यू। ठीक है भैया, यहां पर मैं आपके लिए बनाता हूं रेडी क्यू और यहां पर मैं आपके लिए बनाता हूं वो गैंट चार्ट जो हमारा होने वाला है उस टाइम के लिए। हम जरा सारे जो टाइम निकालेंगे बस गैंट चार्ट की मदद से निकालेंगे। ठीक है भैया, रेडी क्यू में मैं बोलता हूं कि 0th सेकंड पे सबसे पहले यहां पर प्रोसेस नंबर 1 जो है वो एंटर करेगी। क्या ये आपको दिख रहा है? क्या मैं मान लूं कि आपको दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है भैया, प्रोसेस नंबर 1 जो है वो रेडी क्यू में सबसे पहले एंटर करेगी। ठीक है भैया, क्यों? क्योंकि भैया हमारी प्रोसेस 0 सेकंड पे प्रोसेस नंबर 1 अराइव हुई है। ठीक है भैया, जो प्रोसेस है वो 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेगी। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम क्वांटम जो है वो 2 दिया हुआ है। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के अंदर हम लोग टाइम क्वांटम के हिसाब से चलते हैं। ठीक है भैया, क्या तीनों समझ में आई? ठीक है भैया, 2 सेकंड के बाद हमको ये चेक करना है। पहली बात तो एक काम करना, 2 सेकंड के बाद हमको ये चेक करना है कि हमारी 2 सेकंड के बाद कौन कौन सी प्रोसेस है जो रेडी क्यू में जा चुकी होंगी, जो कि है P2 और P3। ठीक है भैया, क्या तरीका समझ में? P2 और P3 यहां से जा चुकी है। ठीक है भैया, उसके बाद इस प्रोसेस को हमको यहीं पर ब्रेक करके वापस रेडी क्यू के अंदर भेज देना है। तो अब वापस रेडी क्यू के अंदर P1 जा चुकी है, वापस P1 जो है वो रेडी क्यू के अंदर जा चुकी है और इसका टाइम हो गया है 5 से कितना? 3। क्या तरीका समझ में आई? ठीक है भैया, इसका काम खत्म। अब बताओ कौन सी प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू के अंदर तैयार बैठी हुई है जिसका नाम है भैया, जिसका नाम है P2। ठीक है भैया, तो अब हम क्या करेंगे? P2 को एग्जीक्यूट कराएंगे 2 यूनिट तक। तो 2 के बाद कितना चलेगा? यहां पर 4 तक चलेगा। ठीक है भैया, क्या तरीका समझ में आई? ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे भैया, हम यहां से P2 को गायब करेंगे। देखो अब सारी प्रोसेस जो है वो आपकी रेडी क्यू के अंदर आ चुकी है, तो रेडी क्यू को भरने का काम सिर्फ हम यहां से करने वाले हैं। ठीक है भैया, P2 यहां से वापस रेडी क्यू के अंदर पहुंचेगी, तो P2 यहां पर वापस रेडी क्यू के अंदर आ चुकी है। क्या तरीका समझ में आई? ठीक है भैया, अब बताओ कौन सी प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में तैयार बैठी हुई है भैया, उसका नाम है P3। ठीक है भैया, एक काम करो, यहां पर पहले इसको तो कंप्लीट कर दो। ये कितनी हो गई? ये कितनी हो गई? ये 1 बचेगी। ठीक है भैया, चलो अब क्या होगा भैया, यहां पर जो है वो P3 आएगी और P3 रन होगी 2 सेकंड तक, जो कि है 6 तक। ठीक है भैया, क्या तरीका समझ में आई? ठीक है भैया, और इसका टाइम हो जाएगा, हालांकि 6 तक नहीं, इसका तो टाइम ही बस टाइम 1 है, तो ये 0 हो जाएगी। और इसको मैं 6 तक के लिए नहीं 5 तक के लिए ही रन करूंगा। ठीक है भैया, अब 5 तक के लिए क्यों करूंगा? आप बोलोगे टाइम क्वांटम तो 2 का है। एक बात समझो, अगर मान लो मैं इसको 6 तक के लिए करता तो 5 पे तो ये कंप्लीट हो जाती, 5 तक के लिए कंप्लीट हो जाती, तो बचे हुए टाइम तक क्या हमारा सीपीयू आइडल रहता? और आइडियल ही तो नहीं रखना भैया। ठीक है भैया, तो हम इसको उसके प्रोसेस के कंप्लीशन तक ही देखते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया टाइम क्वांटम दे दिया है तो उसको पूरा ही दे दो। ठीक है भैया, अगर वो टाइम क्वांटम से पहले कंप्लीट हो जा रही है तो हम उसके कंप्लीशन टाइम तक ही कंसीडर करते हैं। ठीक है भैया, ये होगी P3। ठीक है भैया, अब P3 को वापस डालने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि P3 हो गई है कंप्लीट। ठीक है भैया, चलो अब बताओ इस पूरे क्यू के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस है जो रेडी बची हुई है भैया? हमारी P1 है। P1 को लेके आएंगे भैया, P1 को लेके आएंगे और 2 टाइम सेकंड तक कंप्लीट करा देंगे। इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम है P1 और ये कंप्लीट होगी कितनी? 1 बचेगा यहां पर। ठीक है भैया, कितना बचेगा? 1। तो 5 से लेके 2 काउंट करो, कितना बचेगा? 7। ठीक है भैया, क्या तरीका समझ में आई? ठीक है भैया, अब होगा क्या, यहां से इसको हटाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका अभी भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है भैया, तो यहां से ये जाएगी कहां पर? हमारी वेटिंग क्यू के अंदर या फिर रेडी क्यू के अंदर। ठीक है भैया, यहां से इसका काम कंप्लीट। ठीक है भैया, अब P2 यहां पर बची हुई है कौन सी? रेडी क्यू के अंदर। तो अगली प्रोसेस कौन सी होगी? P2 होगी। कब तक चलेगी? 1 सेकंड तक चलेगी। ठीक है भैया, ये चलेगी 8 तक। ठीक है भैया, P2। ठीक है भैया, अब यहां पर इसको वापस लाने का सेंस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इसका टाइम खत्म हो चुका है। ठीक है भैया, अब बची कौन सी इकलौती प्रोसेस जिसका नाम है P1, चलेगी 1 सेकंड तक, ये चलेगी 9 तक। क्या होगी भैया? इसका नाम P1 होगा। ठीक है भैया, ये हो जाएगी कंप्लीट 0 तक और इसको भी यहां से हम हटा देंगे। क्या तरीका समझ में? ये बन गया मेरा गैंट चार्ट और यहां पर ये मेरी रेडी क्यू के अंदर कैसे शफलिंग करनी है आपको समझ में आ गया होगा। हमको टाइम क्वांटम तक चलाना है और उस टाइम क्वांटम तक जौन सी प्रोसेस यहां आई होंगी। दोबारा सुनो मेरी बात सुनो। मैंने इसको 0 सेकंड से चालू किया, P1 प्रोसेस को चालू किया। ठीक है भैया, P1 जो है वो 2 सेकंड तक चली। अभी मैंने इसको यहां पर लाना नहीं है, पहले मुझे P1 को लेके नहीं आना, मेरे को ये देखना है कि 0 से लेकर 2 तक कौन कौन सी प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में आ गई। 0 से लेकर 2 तक कौन कौन सी प्रोसेस रेडी क्यू में आ गई। तो मैंने बोला P1 के बाद P2 और P3 रेडी क्यू के अंदर आ गई हैं। ठीक है भैया, उसके बाद जब आप इन दोनों को रेडी क्यू के अंदर लाओ, उसके बाद जाके इसको लेके आना P1, P2 और P3 जो है उसके बाद आएगी यहां पर P1। कहां से? यहां से। ठीक है भैया, फिर देखा जाएगा कि रेडी क्यू के अंदर कौन सी प्रोसेस बची हुई है। P2 यहां पर अगली प्रोसेस होने वाली है। ठीक है भैया, अगर मान लो मैं क्या करता, मैं 0 से लेके 2 सेकंड तक P1 को चलाता।
ठीक है भाई। और यहां पर रेडी क्यू के अंदर P2 और P3 से पहले P1 को बुला लेता वापस, इस P1 को वापस पहले बुला लेता। तो फिर आप बोलोगे यार P1 तो दोबारा से रेडी क्यू के अंदर पहले ही है, तो भैया एक बात बताओ, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का तो मतलब ही नहीं हुआ ना। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का तो मतलब ही नहीं हुआ। मुझे क्या करना है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में शिफ्ट करना है, तो मुझे इसको रेडी क्यू में वापस बुलाने से पहले हमारी जो रेडी हो चुकी है, मतलब यहां जो न्यू प्रोसेस है उनको पहले रेडी क्यू के अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है भैया, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई आपको? ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो मुद्दा कंटेक्स्ट स्विचिंग कराने का है, ठीक है भैया। चलो ठीक है भैया, अब एक काम करते हैं, यहां पर सारे के सारे टाइम लिख लेते हैं। मैंने बोला कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है भैया, और वेटिंग टाइम। क्या है भैया? वेटिंग टाइम। कंप्लीशन टाइम मेरी प्रोसेस नंबर 1 के लिए कितना है? 9। कितना है भैया? 9, क्योंकि वो यहां पर जाके खत्म हुई है। ठीक है भैया, चलो कहां पर जाके खत्म हुई है? यहां पर देखो। ठीक है भैया, ठीक है भैया। चलो उसके बाद क्या होगा भैया? उसके बाद होगा मेरी P2 के लिए कंप्लीशन टाइम कितना है? 8 है। कितना है भैया? 8 है। ठीक है भैया। उसके बाद P3 के लिए कंप्लीशन टाइम कितना है? 5 है। P3 के लिए कंप्लीशन टाइम कितना है? 5 है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कितना हुआ भैया? यहाँ पर 9 हुआ। ठीक है भैया। 8 में से 1 गए, कितने बचे? 7 बचे। 5 में से 2 गए, कितने बचे? 3 बचे। क्या इतनी समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? टर्न अराउंड टाइम आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, टर्न अराउंड टाइम हो गया। उसके बाद वेटिंग टाइम कितना हो? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम कितना हो गया? वेटिंग टाइम हमारी पहली प्रोसेस के लिए कितना हुआ? 5 माइनस 9 में से 5 गए, 4 बचे। 7 में से 3 गए, 4 बचे। और 3 में से 1 गया, 2 बचे। ठीक है, ये मेरा है वेटिंग टाइम। क्या तुम्हें समझ में आई? ये तो चीजें आपको फॉर्मूले से निकालनी है, इसकी जरूरत ही नहीं है। इसकी जरूरत किसके लिए? बस केवल कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए। ठीक है भैया, नोट किया गया? कैसे काम करता है एक बार उसको देख लें। ठीक है भैया, मैंने क्या बोला, मुझे क्या करना है? ऑल प्रोसेस आर केप्ट इन अ रेडी क्यू। सबसे पहले रेडी क्यू के अंदर लेके आना है प्रोसेस को, लेकिन ध्यान देना, टाइम के हिसाब से चलना है। ठीक है भैया, जो प्रोसेस टाइम के हिसाब से पहले आएगी उसी को लेके आना, और ऐसा मान के चलना है कि ये सब एक गोल चक्कर में खड़ी हुई है, और सीपीयू जो मेरा है वो है बार बार इस हर एक प्रोसेस के ऊपर गोल गोल घूम के आने वाला है। ठीक है भैया, बार बार हर प्रोसेस के सामने वो आएगा, हर एक टाइम क्वांटम के लिए, इसको टाइम स्लाइस भी बोला जाता है। ठीक है भैया, सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू सबसे पहली प्रोसेस को पिक करेगा। कहां से करेगा? रेडी के अंदर से, और उसको एक टाइम स्लाइस के अकॉर्डिंग ही अपना टाइम देगा। ठीक है भैया, और उसके बाद जैसे ही वो उसको फिनिश कर लेगा, तो वो अगली प्रोसेस को क्या कर लेगा? पिक कर लेगा। ठीक है भैया, क्या तुम्हें समझ में आई? ठीक है भैया, अगर उसका काम जो है वो पहली बार में कंप्लीट नहीं होता है, तो थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाएगा, सेंड बैक टू द रेडी क्यू। उसको रेडी क्यू में वापस भेज देंगे, थोड़ी देर बाद वापस बुला लेंगे। क्या तुम्हें समझ में आई? ठीक है, वापस बुलाने का मतलब यह है कि सीपीयू उसको एक टाइम स्लाइस के बाद दोबारा बुला लेगा। क्या तुम्हें समझ में आई? ठीक है भैया, क्या प्रोसेस को नोट किया आपने? कैसे काम करती है इस प्रोसेस को नोट किया गया? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, क्वेश्चन आपके लिए क्या है भैया? क्वेश्चन है आपके लिए, आपको यहां पर एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो कमेंट करना है। किसके लिए भैया? आपको राउंड रॉबिन के लिए। किसके लिए भैया? राउंड रॉबिन के लिए। राजस्थान रॉयल्स ने भैया राउंड रॉबिन है ये। ठीक है भैया, नोट किया गया। टाइम क्वांटम आपको दे रखा है 2, नोट किया गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की। क्या बढ़ते हैं भैया? प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। देखो ये प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग देखते हैं। मैंने क्या बोला था कि सीपीयू को कॉन्टेक्स्ट स्विच कराने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण क्या होता है? टाइम स्लाइस। राउंड रॉबिन के बारे में बता दिया आपको। टाइम स्लाइस के बेस पे सीपीयू कैसे शेड्यूल होता है, कैसे वो कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है, ये हमने बताया। ठीक है भैया, उसके बाद दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है, मैंने बोला था कि कोई अगर मोर इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो अगर आ गई, तब मेरे को उसको टाइम देना पड़ेगा। तो वो केस किसके अंदर आता है? प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर। ठीक है भैया, बचा हुआ एक तीसरा केस जिसमें हम ये बोलते हैं कि आप जो है इनपुट आउटपुट की वजह से जा रहे हो, तो वो कौन सा होता है भैया? जो मैंने आपको सेकंड नंबर पढ़ाया था, जिसका नाम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब नहीं, मैंने जो बोला था, ये नॉन प्रीएम्प्टिव जितनी भी प्रोसेस होती है वो इस वजह से जाती है। कौन सा? इनपुट आउटपुट की वजह से। जो नॉन प्रीएम्प्टिव है वो सारी प्रोसेस अगर कंटेक्स्ट स्विच हो रही है तो किसकी वजह से होंगी? वो इनपुट आउटपुट प्रोसेस की वजह से। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, सब कुछ नोट हो रहा है क्या? 1 घंटे का लेक्चर हो गया है, कटेगा थोड़ा सा। ठीक है भैया, थोड़ा सा कटेगा ये। चलो बहुत बढ़िया। मैंने क्या बोला भैया? प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या बोलता है? प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ये बोलता है कि हम प्रोसेस को प्रायोरिटी के हिसाब से सीपीयू को असाइन करते हैं। क्या करते हैं भैया? प्रायोरिटी के हिसाब से असाइन करते हैं। किसको? सीपीयू को। ठीक है भैया, क्या इतनी समझ में आई? ठीक है भैया, सीपीयू उस प्रोसेस को मिलता है जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। क्या इतनी बात समझ में आई? हाईएस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से सीपीयू उसको मिल जाता है। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई?
ठीक है भैया, सिंपल सी बात है भैया, चलते हुए हम इसको प्रीएम्प्ट तो करते हैं, प्रीएम्प्ट का मतलब यह है कि अगर मान के चलो इस समय सीपीयू एक पर्टिकुलर प्रोसेस से बात कर रहा है, ठीक है भैया, मान लो रेडी क्यू के अंदर उतनी ही देर में कोई एक ऐसी प्रोसेस आ गई जिसकी प्रायोरिटी हाई है, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे प्रीएम्प्ट और उठा के वापस भेज देंगे रेडी क्यू के अंदर, वहां से जो इंपॉर्टेंट वाली है जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसको लेकर के आ जाएंगे। ठीक है भैया, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन समझते हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। मैं इसको हल्का सा छोटा कर देता हूं ताकि आपके लिए मैं यहां पर चीजें लिख पाऊं। ठीक है भैया, कहां पहुंचा दी है मैंने इसको, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ठीक है भाई, यहां पर देखना। ठीक है भैया, दिख रहा है क्या ये दिख रहा है आप सभी को? हाँ दिख रहा है। ठीक है भाई, चलो मैंने क्या बोला यहाँ पर मेरी है ये रेडी क्यू। ठीक है भैया, यहां पर बनाऊंगा मैं गैंट चार्ट और गैंट चार्ट के बेसिस पे लिखूंगा कंप्लीशन टाइम। ठीक है भैया, यहां पर देखो 0th सेकंड पे देखो यहां पर प्रायोरिटी, अभी प्रायोरिटी नहीं देखनी, प्रायोरिटी जब ठीक है, प्रायोरिटी अभी नहीं देखनी, प्रायोरिटी तब देखनी है जब यहां पर बहुत सारी प्रोसेस हो। ठीक है, ये 0 सेकंड पे इकलौती प्रोसेस आई जिसका नाम है P1 चलेगी भैया, P1 चलेगी। और P1 कब तक चलेगी? P1 तब तक चलेगी जब तक हमारी इस क्यू के अंदर कोई एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं आ जाती। ठीक है भैया, तो मैंने क्या बोला, कि मैंने इसको 1 सेकंड के लिए चलाया, P1 जो है वो 1 सेकंड के लिए चली। ठीक है भैया, पहले सेकंड में ही एक और प्रोसेस आ गई, जिसका नाम है क्या? P2, जिसका नाम है भाई P2। ठीक है भैया, अब P1 और P2 की प्रायोरिटी चेक करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसको रन करवाएंगे। P1 और P2 में से P1 की ही प्रायोरिटी हाई है, तो अगले सेकंड के लिए भी चलने वाली है कौन सी? P1। क्या इतनी बात समझ में आई? तो भैया 2 सेकंड तक अब चलेगी यहां पर P1, दूसरे सेकंड तक। ठीक है भैया, दूसरे सेकंड में देखा एक और प्रोसेस आ गई जिसका नाम है P3। ठीक है भैया, अब हम चेक करेंगे कि P1 P2 P3 में से किसकी प्रायोरिटी हाई है। P1 P2 P3 में से किसकी प्रायोरिटी हाई है? ठीक है भैया, तो मैंने बोला P3 प्रोसेस की हाई है प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी हाई है। ठीक है भैया, तो मैंने बोला कि भैया ये 2 सेकंड तक चल गया तो इसका बर्स्ट टाइम कम होके 3 हो गया है। ठीक है भैया, P1 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम 3 हो चुका है। ठीक है भैया, चलो तो यहां पर P3 प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू के अंदर आ चुकी है और P3 प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है, तो मैं क्या करूंगा, P1 प्रोसेस को हटाकर यहां पर पहुंचा दूंगा। और यहां पर देखना कौन सी प्रोसेस आ गई, यहां पर देखो कौन सी प्रोसेस आ गई, यहां पर आ गई मेरी P3। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, चलो और P3 रन होने वाली है, अब P3 रन होने वाली है, 3 सेकंड तक P3 रन होगी। ठीक है भैया, तीसरे सेकंड पे एक और प्रोसेस आ गई जिसका नाम है P4 प्रोसेस जो है वो हमारी इस रेडी क्यू के अंदर आ चुकी है। ठीक है भैया, रेडी क्यू के अंदर जैसी P4 प्रोसेस आई तो अब मैं ये चेक करूंगा कि इनमें से सबसे ज्यादा जो है वो बर्स्ट टाइम किसका है। तो मैंने देखा भैया यहाँ पर मेरी P3 प्रोसेस का ही सबसे ज्यादा बर्स्ट टाइम है। तो देखो ये जब सारी प्रोसेस इसके अंदर आ चुकी हैं और बर्स्ट टाइम अभी भी P4 का है, तो P4 को एक काम करो, बिना किसी झिझक के 8 सेकंड तक चला दो, 8 सेकंड तक P3 प्रोसेस को चला दो। ठीक है भैया, चलो तो मैंने क्या बोला, देखो 1 सेकंड तो हो गया था, बचे थे 7 सेकंड। ठीक है भैया, 1 सेकंड हो गया था, बचे थे 7 सेकंड। यहां से काम करो, इसको 7 सेकंड और के लिए चला दो। ठीक है भैया, 7 सेकंड और के लिए चला दो। तो मैंने बोला 2 से लेके चल जाएगा, अगर आप 2 से लेके आप चलोगे 10 तक तो आप चल जाओगे पूरे 7 सेकंड। ठीक है भैया, तो ये कौन सी है? P3 है। ठीक है भैया, ये है P3। क्या इतनी समझ में? तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीटली फिनिश हो चुकी है, P3 प्रोसेस कंप्लीटली फिनिश हो चुकी है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, ठीक है, चलो अब भैया देखो रेडी क्यू के अंदर जो प्रोसेस बची हैं, उनमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होने वाली कौन सी प्रोसेस है भैया? कौन सी प्रोसेस है जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है? जिसका नाम है P4 प्रोसेस की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। ठीक है भैया, चलो P4 प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करेंगे जो कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखने वाली है। कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी की है, तो इसको मैं 6 सेकंड के लिए बिना किसी झिझक के चला दूंगा। ठीक है भैया, तो 10 से लेके अगर मैं 16 तक जाऊंगा तो P4 प्रोसेस जो है वो रन कंप्लीटली हो जाएगी। मुझे प्रीएम्प्ट तब करना है जब रेडी क्यू के अंदर एक ऐसी प्रोसेस हो जिसकी प्रायोरिटी हाई हो। अगर नहीं है तो पूरी करनी पड़ेगी ना, अगर नहीं है तो उस प्रोसेस को पूरा चला दो। ठीक है भैया, तो ये प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से चल गई। क्या इतनी बात समझ में? P4 जो है वो पूरी तरह से चल गई। ठीक है भैया, अब भैया रेडी क्यू के अंदर ये देखो कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो बची हुई है और जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई है। ठीक है भैया, सबसे ज्यादा हाई प्रोसेस है, सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी किसकी है? P1 प्रोसेस की। ठीक है भैया, और उसका बर्स्ट टाइम इस समय 3 बचा हुआ है। तो एक काम करो, 16 से लेकर इसको 19 तक चला दो। क्यों? क्योंकि अब इकलौती प्रोसेस वही बची है जिसका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हाई है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को तुम बार बार भी कंपेयर करोगे तब भी प्रायोरिटी इसी की हाई निकलने वाली है, तो मैंने इसको 19 तक रन कर दिया। ठीक है भैया, तो P1 प्रोसेस जो है वो 19 तक रन हो चुकी है। ठीक
ठीक है भैया। क्या अब इसका बिल्कुल ही काम खत्म हो चुका है? क्या इसका बिल्कुल ही काम खत्म हो चुका है? तो P1 जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब इकलौती प्रोसेस बची है जिसका नाम है P2, जिसका बर्स्ट टाइम है 3। तो आंख बंद करके काम करो, 19 से लेके 3 काउंट करो, 19 20 21 22। ठीक है भैया, तो 22 तक इसको रन करा दो, किसको? P2 प्रोसेस को। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, चलो तो अब एक काम करेंगे, हम लोगों ने गैंट चार्ट बना लिया है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ी गंदगी को साफ करते हैं यहां से, और क्या करते हैं, हमारे सारे के सारे टाइम्स को लिखते हैं। मैंने बोला कंप्लीशन टाइम, ठीक है भैया, टर्न अराउंड टाइम, और क्या लिखेंगे भैया? वेटिंग टाइम। ठीक है भैया, कंप्लीशन टाइम क्या है P1 प्रोसेस का? P1 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम है कितना? 19। ठीक है भैया, ठीक है भैया। P2 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम कितना है? 22। ठीक है भैया। P3 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम कितना है? 10। ठीक है भैया। और P4 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम कितना है? 16। ठीक है भैया। टर्न अराउंड टाइम के लिए मुझे इसको देखना ही नहीं है, मुझे सीधा फॉर्मूला लगाना है। मैंने बोला 19 माइनस 0 कितना हुआ? 19। ठीक है भैया। 22 माइनस 1 कितना हुआ? 21। ठीक है भैया। टर्न अराउंड टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है भैया। 10 माइनस 2 कितना हुआ? 8। और 16 माइनस 3 कितना हुआ? 13। क्या इतनी बात समझ में आई? बात करते हैं वेटिंग टाइम की। वेटिंग टाइम कितना होता है? वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 19 माइनस 5 करेंगे कितना बचेगा भैया? 14। ठीक है भैया। 19 माइनस 5 करेंगे तो बचेगा कितना? 14। 14 बचेगा क्या? ठीक है भैया। चलो 21 माइनस 1 करेंगे, क्योंकि अरे नहीं, 21 माइनस करेंगे कितना? 3। 21 माइनस 3 करेंगे तो कितना बचेगा? 19। क्या बचेगा भैया? 19 बचेगा। ठीक है भैया। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया। कितना बचेगा यहाँ पर भैया? 18 बचेगा। कितना बचेगा भैया? 18। कितना? 21 माइनस 3 18। ठीक है भैया। 8 में से 8 को गए तो कितना बचेगा यहाँ पर? 0 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर? इसमें से इसको माइनस करेंगे, बर्स्ट टाइम में से, टर्न ऑन टाइम में से बर्स्ट टाइम माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 0। ठीक है भैया। 13 में से यहाँ पे 6 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर? ठीक है भैया। कितना बचेगा यहाँ पर? 7 बचेगा। ठीक है भैया। 13 माइनस 6 करेंगे तो बचेगा कितना? 7। क्या तो नहीं बात समझ में आई? ठीक है भैया। तो क्या मैंने आपको ये करके बता दिया है, यहाँ पर आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी निकाल सकते हो। इन सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस से माइनस डिवाइड कर देना, तो यहाँ पर आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम मिल जाएगा। ठीक है भैया। क्या आपने नोट किया? क्या आपने नोट किया? ठीक है भैया। क्या आपने ये देखा? क्या इसको नोट किया? ठीक है भैया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको देंगे अभी क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देख के आपको कमेंट करना है यहाँ पर प्रायोरिटी प्रीएम्पशन को आपको बोलना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो कमेंट आउट करना है, कमेंट करना है। ठीक है भैया। प्रायोरिटी दे रखी है, अराइवल टाइम दे रखा है, बर्स्ट टाइम दे रखा है, सारी प्रोसेस दे रखी है। इसको बहुत अच्छे से आपको लिखना है। कहां पर? कमेंट के अंदर। किया गया नोट? बहुत बढ़िया, नोट किया, शाबाश।